जगदीशपुर अस्पताल की हकीकत, इलाज से पहले इंसानियत व्हीलचेयर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। अमेठी के जगदीशपुर सीएससी से जो तस्वीर सामने आई है वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि सिस्टम के चेहरे पर लगा वो आईना है जिसमें सच्चाई साफ दिखाई दे रही है। यह कहानी है जितेंद्र कुमार सिंह और उनकी पत्नी रेणु सिंह की, जो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन इलाज से पहले उन्हें उस व्यवस्था से जूझना पड़ा जो कागजों में तो बहुत मजबूत है लेकिन जमीन पर शायद कहीं खो गई है। जितेंद्र बताते हैं कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी। वो उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहाँ इलाज की शुरुआत नहीं बल्कि संघर्ष की शुरुआत हुई। पहले पर्ची बनवाने की प्रक्रिया, लाइन में लगो, इंतजार करो, फिर ओटीपी, फिर नंबर, फिर से लाइन। और जब सिस्टम आपको एक बार लाइन से बाहर कर दे तो समझ लीजिए आप मरीज नहीं, सिर्फ एक नंबर है। करीब 1.5 घंटे तक पर्ची के लिए मशक्कत चलती रही। मदद करने वाली महिला भी थक कर चली गई, लेकिन सिस्टम वो तो अभी भी प्रोसेस में था। अब सवाल ये है, क्या बीमार इंसान इलाज कराने आता है या सिस्टम की परीक्षा देने? और असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब डॉक्टर ने कहा मरीज को अंदर भेजो तो सामने खड़ा था एक बड़ा सवाल, व्हीलचेयर कहाँ है? अस्पताल में व्हीलचेयर ढूंढना जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढना। नतीजा, दिव्यांग दंपति पूरे अस्पताल परिसर में घिसटते रहे। सोचिए, एक तरफ दिव्यांग सुविधा के बड़े बड़े बोर्ड और दूसरी तरफ जमीन पर घिसटता हुआ इंसान। क्या यही है सुलभ भारत? क्या फिर सिर्फ दिखावटी भारत? अल्ट्रासाउंड के लिए फिर से एक नई यात्रा, फिर वही सवाल, मदद कौन करेगा? लोग खड़े थे, देख रहे थे, लेकिन मदद वो शायद किसी और दिन के लिए बचा कर रखी गई थी। और यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या हम समाज के तौर पर इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि एक दिव्यांग को घिसटते देखकर भी हमारे कदम नहीं बढ़ते? जितेंद्र और रेणु बेबस, लाचार, लेकिन मजबूरी में आगे बढ़ते रहे। और जब यह सब खत्म हुआ और घर जाने का समय आया, तभी अचानक एक व्हीलचेयर प्रकट होती है, जैसे कोई कह रहा हो, ये लो, फोटो के लिए रखी है। अब सवाल ये है, व्हीलचेयर थी या सिर्फ दिखाने की चीज? जब तक जरूरत थी नहीं मिली, और जब जरूरत खत्म हो गई तो सामने आ गई। क्या यह मजाक नहीं या फिर सिस्टम का सेंस ऑफ ह्यूमर है? इतना सब होने के बावजूद जितेंद्र ने अपनी आद बीती सोशल मीडिया पर साझा की। वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने देखा, सवाल उठे, लेकिन जवाब क्या आया? बताया गया वीडियो भ्रामक है, यानी जो व्यक्ति घिसट रहा था वो शायद एक्टिंग कर रहा था, जो दर्द दिखा रहा था वो शायद स्क्रिप्टेड था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच बोलने की सजा अब FIR है? क्योंकि अब बात उठ रही है कि जितेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है, यानी गलती सिस्टम की और कार्रवाई उस पर जो उसे उजागर करे। वाह, ये वही देश है जहां कहा जाता है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन यहाँ तो सत्य को ही भ्रामक बताया जा रहा है। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, जब एक दिव्यांग व्यक्ति मदद के लिए संघर्ष कर रहा था तो हम कहाँ थे? कैमरे के पीछे या भीड़ में खड़े सिर्फ तमाशा देख रहे थे? क्योंकि सच यही है, जब तक दर्द हमारे घर तक नहीं पहुंचता तब तक हमें दर्द सिर्फ खबर लगता है। लेकिन जिस दिन ये सिस्टम हमारे अपने पर आकर खड़ा हो गया, तब शायद हम भी यही सवाल पूछेंगे, क्या यही है हमारा सिस्टम? अमेठी से सज्जन खान के साथ यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक सवाल है जिसका जवाब सिस्टम को देना होगा। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है। कल कहाँ के रहने वाले हो? हमारा घर चौधरीपुर पड़ता है। अच्छा, कल जगदीशपुर आप किस काम से गए थे? कल हम अपने मिसेज को लेकर गए थे अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर। उनको लेडीज प्रॉब्लम है, उनको ब्लीडिंग होती है आज कई दिनों से, तो उसी की दवा के लिए हम गए थे वहाँ पर। जब हम वहाँ पहुँचे तो अंदर वाले कंपाउंड में जहाँ पर्ची बनती है वहाँ पहुँचे तो हम 2 लोग थे, हम दंपत्ति और हमारी पत्नी, तो बैटरी रिक्शा से हम गए थे वहाँ पर। तो एक
वहाँ पर महिला से हमने कहा कि मैडम हमारा पर्चा बनवा दीजिए। उसको मैंने अपना आधार कार्ड नंबर दिया मैडम का, वो गई पर्चा बनवाने के लिए। करीब 1-1.5 घंटे लाइन में लगे रहने के बाद वो फिर आती हैं और कहती हैं भैया वहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, उस पर कोई OTP आएगी तब आपका पर्चा बनेगा। तब हम जो है कहा कि ठीक है भाभी, आप अपना नंबर दे दीजिएगा जो भी है और उस पर आप OTP ले लीजिएगा। उसके बाद में वो महिला वहाँ जाती है और आधे घंटे लाइन में खड़ी रहती है, लेकिन जो आदमी आगे लाइन में खड़े होते हैं वो उसको आगे जाने देते हैं। इस तरह 2 घंटे बीत जाने के बाद वो महिला आती है हमारे पास और कहती है भैया हमारे पाँव दर्द करने लगे, अब हम लाइन में नहीं खड़े हो सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप इतना कर दीजिए कि देख लीजिए डॉक्टर पुलक यादव जी हैं कि नहीं हैं, अगर वो हैं तो हमको बता दीजिए। वो महिला गई और उसने देखा तो कहा कि हाँ भैया हैं। फिर हम गए पैदल घिसटते हुए, अपनी बीवी से कहा कि आप बैठी रहिए, हम देख कर आते हैं। हम गए, मैडम से कहा मैडम हमारी बीवी जो है उनको दिक्कत है, लेडीज़ बीमारी से ग्रसित हैं, उनको देखना है और पर्चा नहीं बन पा रहा है हमारा। तो उन्होंने कहा कि पर्चे के बगैर कैसे देखेंगे। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप उनको भेजिए। फिर हम अपनी मैडम को ले जाने के लिए जब हमने व्हील चेयर की तलाश करने लगे तो व्हील चेयर वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाया। तो हमारी धर्मपत्नी ने कहा परेशान मत होइए, लाइए हम चले जाते हैं, नहीं मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं, थोड़ी दूरी की बात है। वो वहाँ पर चली गई तो मैडम ने अल्ट्रासाउंड लिखा। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए फिर हमने कहा कि अब तो वहाँ दूर जाना पड़ेगा, व्हील चेयर की व्यवस्था हो जाए कहीं से। फिर वहाँ किसी ने कहा कि भैया यहाँ पे नहीं, लेकिन वहाँ पुराने वाले कंपाउंड में व्हील चेयर होगी। वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो ड्राइवर था और जो हमारे साथ वहाँ पर महिला मिली थी, उन दोनों ने वहाँ पर पूरा तलाशा। वहाँ पर आशा बहू हैं, उनको मैं पहचानता, ऐसे चेहरे पहचानता हूँ, नाम नहीं जानता हूँ। उन्होंने ढूंढा और क्या कहते हैं उस ड्राइवर ने भी ढूंढा वहाँ पर ऊपर नीचे हर जगह पर, लेकिन कहीं भी व्हील चेयर नहीं मिला। तब हम जो है पैदल घसीटते हुए, हमारी धर्मपत्नी, दोनों लोग, अब परेशानी है तो अल्ट्रासाउंड तो कराना ही था, दोनों लोग वहाँ पर गए। हमको इसी में गुस्सा आ गया कि योगी जी इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं, मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के अस्पताल प्रशासन के द्वारा ये सारी सुविधाएं पता नहीं कहाँ रखी जा रही हैं, हजम की जा रही हैं। कुछ सुविधाएं उपलब्ध होती ही नहीं दिव्यांगजनों के लिए और सभी लोगों के लिए। तो हमको रोष आ गया हमारे दिमाग में। उसके बाद मैंने फ़ोन निकाला और वीडियो बनाना चालू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से मैं बोलने लगा कि हमारी बात सुन के शायद CMO साहब जो हैं, अधीक्षक साहब, वो हमारे पास आएँ और हमारी व्यथा को दूर करें। और हमने 7 मिनट 13-14 सेकंड की वीडियो बनाया था। इस दरमियान बहुत सारे लोग अंदर बाहर आते जाते रहे, लेकिन CMO साहब तक हो सकता है हमारी आवाज़ पहुंची भी हो, लेकिन वो हमारे पास नहीं आए। किसी तरह घसीटते हुए हमारी मैडम जो है पहुंची अल्ट्रासाउंड सेंटर पर। वहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं थे। उसके बाद में कुछ देर बाद डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने कहा इनको पानी और पिलाओ। मैंने फिर पानी की बोतल मंगाया बाहर से, पानी की बोतल उनको पिलाया। इस तरह से अल्ट्रासाउंड होते होते करीब 30 मिनट बीत गए थे और 7 मिनट का वीडियो लगभग आधा घंटा से ऊपर का हो गया था। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब को मैंने बार बार, हमारी वीडियो में आप देख लीजिए, मैं उसमें बार बार कह रहा हूँ डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, डॉक्टर साहब आएँ। अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है व्यवस्था तो मैं 2 व्हील चेयर का पैसा दूंगा और 2 व्हील चेयर यहाँ पर रखवा दें वो लेकर के, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए। उसके बाद में करीब आधा घंटा 35 मिनट बीतने के बाद फिर हमारा दिमाग में आया कि अब इसको अपलोड कर ही देना चाहिए। फिर मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया। उसके बाद में फिर जब मेरी मैडम उतर के जाने लगी तब एक बंदा व्हील चेयर लेकर आया। अब बताइए कि जब हमारी पूरी समस्या का हल हो ही गया तो व्हील चेयर आने का क्या फ़ायदा है। अब हमारे खिलाफ एक सानिया सैयद जी हैं, वो भ्रामक वीडियो बना रही हैं। वो कह रही हैं कि आप जो वीडियो बनाए हैं गलत बनाए हैं। अरे हमारा वीडियो देखिए, किसी दिव्यांग व्यक्ति को घिसट के जाना अच्छा लगेगा? उसकी बीमार पत्नी जो है आज कई दिन से बीमार पड़ी है बेड पर और वो चलने फिरने में सक्षम नहीं है, वो उसी को लेकर के भ्रामक वीडियो का अच्छा हमारे जबान से बार बार गलती से व्हील चेयर की बजाय स्ट्रेचर निकल रहा था। तो वहाँ पर कंपाउंड में एक स्ट्रेचर खड़ा था, उसी को दिखा करके डॉक्टर साहब कल हमारे नाम से
थाने में गए थे FIR करने के लिए। वहाँ पर एप्लीकेशन दिया गया है कि जितेंद्र कुमार सिंह चौधरीपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो बनाई, जबकि वहाँ पर व्यवस्थाएं अवेलेबल थी, लेकिन इन्होंने भ्रामक वीडियो बना करके सरकार और अस्पताल परिसर को बदनाम करने की साजिश की है। आप लोग देखिए, समझिए, क्या कोई दिव्यांग व्यक्ति इस प्रकार से अपनी पत्नी को घसीटेगा? किसी को बदनाम करनी नहीं, कोई अडावट नहीं, कोई राजनीतिक द्वेष नहीं। सिर्फ हम एक आम आदमी हैं और हमें हमारी मूलभूत सुविधाएं चाहिए जो सरकार द्वारा दी जा रही है, उसका हनन होगा तो कोई भी आम आदमी हो, चाहे राजनेता हो, वो अवश्य वीडियो बनाएगा और सोशल। और अब योगी जी से हमारा हाथ जोड़ के और यूपी के प्रशासन और DM अमेठी से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, यूपी के प्रशासन से, DM साहब से और योगी जी से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो हमारे साथ दिव्यांग दंपति के साथ एक घटनाएं घटी है, कृपया उसको देखते हुए हमारा सहायता की जाए। जो हमारे ऊपर अभियोग छेड़ा जा रहा है फर्जी वीडियो बनाने का, भ्रामक वीडियो बनाने का, और हमारे खिलाफ जो ये साजिश की जा रही है सो FIR कराने की, कृपया इससे हमें निजात दिलाया जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए, जो हम हर व्यक्ति न्याय का पक्षधर होता है। कृपया दृष्टि बनाए रखिए। और हम पति पत्नी पूर्ण रूप से दिव्यांग हैं, हमारी आवाज़ को सुनी जाए, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाई जाए।